अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो किसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट है, उसको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट मैच का सिलसिला जारी और सारी है। दूसरे दिन का इख्तिताम हो गया। केएल राहुल ने बड़ी शानदार किस्म की इनिंग खेली है और जमकर खेला है। 53 रन उन्होंने बना लिए और नैयर साहब जो है वो भी 40 रन जो है बनाकर आउट हुए हैं नैयर साहब। अब ऋषभ पंत इस वक्त मौजूद है और साथ उनका निभा रहे हैं केएल राहुल। बाहर तो ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड की लीड ज्यादा है, लेकिन केएल राहुल आस्ता आस्ता अपनी बैटिंग को तेज भी कर सकते हैं और यहां से इंडिया जो है मजीद एकदम से काम को खींच भी सकता है। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे जी इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो हमारे पास अपडेट आ रही है जी आप एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग को लेकर, जहां पर यह अपडेट है कि अब जो बाकी बोर्ड्स हैं वो भी इंडिया के साथ मिल चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया का साथ देने जा रहे हैं। ढाका में जो मीटिंग होने जा रही है उसको वो करवा रहे हैं फारिग। तो इस पर ही बात होगी। और इटली भी भाई आ गई है, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया आज। वर्ल्ड कप में आ गया इटली, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले के पहले ना भूलिएगा। तो दाऊद साहब आज जिस तरह से आप देख ले तो 145 रन बने हैं। 3 खिलाड़ी जो है वो इंडिया ने अपनी 3 विकेट्स गंवाए हैं। इंग्लैंड 3 विकेट्स लेने में कामयाब हुआ है। जोफ्रा का बड़ा चल रहा था, जोफ्रा ये कर देगा, जोफ्रा वो कर देगा। एक आउट किया जोफ्रा ने अभी तक। अभी पता जसप्रीत बुमराह आए हैं, दोबारा से 5 विकेटें ले गए हैं। क्या कमाल किस्म के बॉलर हैं यार जसप्रीत बुमराह। तो क्या लगता है कि इंडिया ये जो अपनी इनिंग है इसको कहां तक लेकर जा सकता है? क्या ये लीड इजीली इंडिया उतार सकता है या हर गुजरते दिन के साथ चीजें मुश्किल होंगी? देखिए इस टाइम इंडिया अच्छी फाइट की, स्पेशली करण नायर की बात करें तो अभी तक उनका बल्ला उस रन नहीं बना रहा था। आज भी उन्होंने 40 रन बनाए। एक टाइम पर लग रहा था कि शायद करण नायर गेम को बहुत आगे लेकर जाएंगे। 8 साल के बाद उनका कमबैक हो रहा है और बड़ी जबरदस्त पहले बैटिंग की थी 8 साल पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट ही। तो उम्मीद थी कि कुछ खास करेंगे, लेकिन वो 40 रन बनाकर आउट तो जरूर हो गए। शॉटें बड़ी खूबसूरत मारी, अच्छी खेल रहे थे और बिल्कुल रन रेट को काबू में रखे। बिल्कुल, लेकिन एक अच्छी बात इस सब में ये नजर आ रही है कि केएल राहुल अभी नॉट आउट है और ऋषभ पंत है। 145 भारत ने जरूर बनाया, 3 खिलाड़ी आउट है, लेकिन कल का जो पहला सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये दोनों आते साथ ही निकल गए तो फिर तो इंडिया के लिए चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। लेकिन अगर ये दोनों 60-70 रन भी एक पार्टनरशिप देते हैं तो हमें पता है कि ऋषभ पंत के अंदर वो गूदा आता है नजर हमें कि वो फिर अकेला गेम को चला सकता है। और केएल राहुल की भी डेप्थ हमें पता है कि वो कितना खास कर सकते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट ये पार्टनरशिप है। क्योंकि इसके बाद रेड्डी और जडेजा और सुंदर ये 3 भी, क्योंकि रेड्डी की वो फॉर्म भी नहीं चल रही है। अगर आप देखो थोड़ी सी ये भी चीज है। तो जडेजा की लेकिन अलबत्ता फॉर्म है। यू नेवर नो, वाशिंगटन सुंदर ने पिछले मैच में रन नहीं बनाए थे क्योंकि इंडिया थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गया अगर वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया है। क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि आप अगर आपने स्पिनर के साथ जाना, आप कुलदीप को खिला सकते हो, अगर आप प्योरली बैट्समैन खिला सकते हो या प्योरली एक बैटर खिला सकते हो। क्योंकि वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग में आपको वो इंपैक्ट नहीं क्रिएट करके दे रहे इंग्लैंड में। या तो आप एक फास्ट बॉलर प्रॉपर खिला लो, अर्शदीप के पास आपके पास ऑप्शन है, एक अर्शदीप के साथ आप जा सकते थे, 4 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर हो जाते। लेकिन चलो वाशिंगटन सुंदर ने बॉलिंग में तो खास कुछ नहीं करके दिखाया, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हो कि बल्ले के साथ वो इंपॉर्टेंट रन नीचे से करके दें। क्योंकि अभी इंडिया इस मैच में बहुत कुछ कर सकता है और अभी इंडिया ने जो आज फाइट की है, विकेट गिर रहे थे लेकिन रन नहीं रुके और केएल राहुल और पंत इस टाइम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इंडिया को लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जसप्रीत बुमराह की बात करो भाई, आज जो उन्होंने 5 मारा है ये उनका सीना कंट्रीज में 13 5 अवे। अगर आप देखो इंडिया से बाहर तो ये उनका 13वां 5 विकेट हॉल है। और ये भारत के जो लेजेंडरी कप्तान है कपिल देव, उनकी 12 5 हैं अवे टेस्ट, उनका भी रिकॉर्ड आज उन्होंने तोड़ दिया। उनका रिकॉर्ड, कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कपिल देव ने ये 66 मैचेस में 12 5 विकेट हॉल लिए और जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 35 मैचेस में, यानी कि आधो हाथ का फर्क है, ऑलमोस्ट आधो हाथ का, आधे मैच खेले हैं जसप्रीत बुमराह ने और वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप कह सकते हो कि इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह की जो एरा है वो नेक्स्ट लेवल है। दूसरी तरफ रूट की बात करें तो उन्होंने भी कमाल परफॉर्मेंस दिखाई, आज जो सेंचुरी बनाई थी और कल वो 99 पर वो आपका हो कि दिन खत्म हो गया था। और ये 18वें खिलाड़ी बने हैं ऐसे जो 99 रन लेकर सुबह आए और अपना 100 कंप्लीट किया। और भारत के अगेंस्ट सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, जो सेंचुरीज बनाने वाले, जो स्टीवन स्मिथ थे, इन्होंने भी उनके साथ अपना नाम लिखवा लिया। लेकिन अभी कल मुझे लगता है अली साहब की ये मैच का बहुत डिसाइडर दिन है, क्योंकि कल कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि मैच किस पलड़े में जा रहा है। क्योंकि अगर इंडिया 100 पे कोलैप्स कर गया और ये आउट हो जाती है तो फिर इंग्लैंड इस मैच में जीतने की पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर इंडिया ने कल कमबैक कर लिया, कल अपना दिन अपने नाम कर लिया, तो इंग्लैंड के लिए फिर सेकंड इनिंग आसान नहीं रहेगी। आज एक बड़ा रिकॉर्ड शुभमन गिल ने भी क्रिएट कर दिया और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, बेशक आज तो रन 16 ही उन्होंने बनाए हैं,
लेकिन किसी भी सीरीज में भारतीय कप्तान का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला नाम अब शुभमन गिल है। विराट कोहली के जो 2018 में रन थे वो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ इवन दिया। आज ये जो है वो क्रिस वोक से आउट जरूर हुए हैं, हालांकि वो पूरे अपने रनअप से बॉलिंग भी नहीं कर रहे थे, आज बड़े नॉर्मल रनअप से बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अगर इन टेस्ट मैचों की बात कर लें, जिस तरह से टेस्ट मैच खेले जा रहे हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा है ये टेस्ट मैच इंग्लैंड में विकेट देखने का। फ्लैट है बहुत, विकेट बहुत ज्यादा इस बार जो है वो इंग्लैंड में फ्लैट रखी गई। इंग्लैंड में हमेशा से विकेट मुश्किल हुआ करती थी, वो एंडरसन का वो बॉल हिलाना, वो विराट कोहली की वो मुश्किल पोजीशनों पे वो ड्राइवें मारना, वो एक अलग ही चीजें चलती थी। अब अगर आप बात कर लो तो थोड़ा सा इंडिया की बॉलिंग की तरफ भी देख लो या इंग्लैंड की बॉलिंग की तरफ भी देख लो, तो दोनों की बॉलिंग मुझे इतनी अप टू द मार्क नहीं लगती, स्पेशली इन विकेटों के ऊपर। यार वो हर सेशन टू सेशन 2-2 3-3 विकेटें जा रही हो, ज्यादातर बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं। असल में इंग्लैंड के पास पहले बॉलिंग स्ट्रांग थी, एंडरसन थे, ब्रॉड थे, तो वो जो विकेट्स बनाते थे वो बॉलिंग कंडीशन के हिसाब से बनाते थे। उनको पता था कि एंडरसन है, ब्रॉड है, ये कमाल कर देंगे, साथ कभी बीच में टिंगसन भी खेल रहे हैं और भी कोई एक आध बॉलर आ जाता था तो वो कमाल हो रहा था। इंग्लैंड बड़ा उस पर खुश रहता था। बीच में जोफ्रा भी आ गए थे एक टाइम पर, तो जोफ्रा, एंडर और जोफ्रा पीक पे, अपने पीक पे थे, एंडरसन थे, ब्रॉड थे, तो वो चाहते थे कि कोई भी टीम आए उसकी हम बैटिंग को तंग करेंगे। हमारे पास 3 फ्रंट लाइन तो बॉलर हैं, मार्क वुड भी टेस्ट मैच खेल रहे होते थे, तो नजर आता था कि भाई हमारे पास सब कुछ है। अब चूंकि इंग्लैंड की बॉलिंग कमजोर हुई है और उनको लगता है कि हमारी बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग है, इंग्लैंड को लगता है रूड भी है, ऊपर से भी आपको जो नजर आ रहे हैं ब्रूक भी रन बना देते हैं, सब भी रन बना रहे हैं, डकेट शिकेट भी सही फॉर्म में चल रहे हैं, तो कहते हैं कि विकेट फ्लैट बनाओ ताकि इंग्लैंड खूब रन बनाए। तो अब इंग्लैंड थोड़ा सा उस तरह से जो विकेट्स बनाता है वो बैटिंग फ्रेंडली बनाता है ताकि हमारे बैट्समैनों के लिए आसानी रहे, और उनको पता है कि हमारे बॉलर थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। इवन इंडिया की बॉलिंग ज्यादा अच्छी है, इवन कल भी देखो तो इंग्लैंड अपनी बैस बॉल क्रिकेट नहीं खेला, टुक 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 करके खेला है, रूट हो गए, स्टोक्स हो गए, सारे ही हो गए, टुक टुक करके खेले हम। इवन सिराज बड़ा मोक करते रहे हैं रूट को बार बार के, वेयर इज योर बैस बॉल, वेयर इज योर बैस बॉल क्रिकेट, मारना भाई, कुछ शॉट मार रहे हैं, कैसे खेल रहा है, टुक टुक कर रहा है। तो इंग्लैंड को भी पता है, इंग्लैंड की इवन इंडिया की बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन इंग्लैंड का प्लान यही था कि टुक टुक हमने करना है, तो वो एक चीज हमें देखने को मिली। और यही वजह है कि हम अक्सर बात करते हैं कि रूट रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े हैं, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर की लिस्ट में भी इनका नाम बस जल्द ही आ रहा है। आज भी हर जब ये मैच खेलते हैं एक ना एक को तो क्रॉस कर ही जाते हैं, और नजरें इनकी सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड पे हैं कि भाई अगर मैं 3 साल और खेल गया तो मैं सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ दूंगा। अब आप देखो ना कि विकेट्स कितनी फ्लैट है इंग्लैंड की, ऐसे विकेट होती थी, हम जो कहते हैं रूट रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ा, तो आप फिर देखो कि विकेट्स फ्लैट ही हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल विकेट नहीं है इंग्लैंड की, जैसे हम पहले सोचते थे कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो गया रन बनाना। रूट जिन विकेट्स पर खेल के ये रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, वो विकेट्स अगर आप देखो तो फ्लैट ही आपको नजर आ रही हैं। बहरहाल कल इस मैच का और मजा आना है। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन है और वो एसीसी के भी चेयरमैन है, चेयरमैन मोहसिन नकवी, उन्होंने एक मीटिंग तलब की थी जो कि ढाका में रखी गई थी, और इस मीटिंग के अंदर जो मुद्दा था वो एशिया कप का था, क्योंकि एशिया कप का शेड्यूल भी आना है। अब कहा यह जा रहा है कि जारी बात है आपका सितंबर में एशिया कप जो है वो खेला जाना है, तो जुलाई तो भी चल रहा है और अगस्त के बाद सितंबर ही है, तो लिहाजा इस मीटिंग के थ्रू सारे मामला को जो है वो हल किया जाए। लेकिन अब मसला यहाँ पर जो है वो ये आ गया कि बाकी जो बोर्ड्स हैं, इससे पहले इंडिया ने मना कर दिया था कि यार हम जो है ढाका में नहीं आते, श्रीलंका ने भी उनका साथ दे दिया था कि नहीं भाई हम ढाका में नहीं आते, अब ओमान ने भी मना कर दिया कि हम भी जो है ढाका में नहीं आएंगे। तो लिहाजा जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में खबरें चल रही थी कि इंडिया के इनकार के बावजूद उन्होंने मीटिंग अब ढाका में रख दी है, तो ये मीटिंग अब मुश्किलात का शिकार होगी है भाई। देखिए ढाका में मीटिंग रखी गई थी, बीसीसीआई का मानना यह है कि ऑलरेडी हम तो अपनी टीम नहीं भेज रहे, हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्योंकि पॉलिटिकल हमारे उनके साथ मामला इतने अच्छे नहीं है, तो आप कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। पीसीबी ने कहा, मोहसिन नकवी ने कहा, वैसे तो वो एसीसी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको इशू आ रहा है तो आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर लो, पास में भी ये होता रहा। पर उसके बाद श्रीलंका ने भी कह दिया कि भाई मैं भी नहीं आऊंगा, क्योंकि श्रीलंका के अपने भी मामला हैं, वो भारत के साथ ऑलरेडी सीरीज रखवा रहे हैं, तो उनको पता है कि हमें फायदा हो जाएगा बांग्लादेश की स्लॉट में। अगर भारत हमारा दौरा कर लेगा तो भाई पैसा ही पैसा हमें मिल जाएगा। तो 3 ओडीआई और 3 T20 एशिया कप से पहले आप हमारे यहाँ आ जाओ, तो इवन खबरें ये हैं कि बिस्से मान जाएगा और इंडिया श्रीलंका की सीरीज हो जाएगी। अगर इवन एशिया कप नहीं होता और बैकअप प्लान की तरफ भी गए तो इसके भी इम्कान हैं कि श्रीलंका को होस्टिंग राइट्स दे दिए जाएं, और श्रीलंका ही वो ट्राई नेशन सीरीज भी होस्ट कर सकता है, क्योंकि काफी जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ काफी क्लोज हुआ है। अब आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई वो ओमान ने भी मना कर दिया। ओमान ने कहा कि भाई हम भी नहीं आ रहे ढाका में। तो कुछ रिपोर्ट से आ रही है कि जो जयशाह आईसीसी के चेयरमैन है, उन्होंने यहां पर फेवर दिखाई, और ओमान चूंकि आईसीसी का भी एसोसिएट मेंबर है, उन्होंने थोड़ा सा 2-3 बोर्ड्स को और भी वो कहा जा रहे हैं कि यूएई को भी वो अपनी तरफ मिला रहे हैं, और ज्यादातर जो बोर्ड्स हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा
अभी तक अफगानिस्तान तो कह रहा है कि मैं शिरकत कर लूंगा, लेकिन शायद अफगानिस्तान भी बोले कि मैं शिरकत नहीं करूंगा, आप ये मीटिंग कहीं और या तो यूएई में रखवाएं या तो सिंगापुर में रखवाएं। अब देखो, ये अगर आप एक आम फैन की बात करें, चाहे वो पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो, श्रीलंका का हो, एशिया कप के जो भी टीम्स हैं उनका कोई फैन हो, इस मीटिंग की कोई वो नहीं है कि कहां पे हो। बेशक आप ऑनलाइन कर लो, बेशक आप ये सारे मेंबरान्स आए ही ना या कहीं भी चले जाएं, एट द एंड जो मीडिया को ये जो फैंस को मिलना है वो एक प्रेस रिलीज मिलनी है 1 हफ्ते की। यही होना है ना कि भाई ये एशिया कप दुबई में हो रहा है, फला डेट से होगा, फला इसकी तारीख है, और 2-3 और जो मामलात होंगे वो एक पेज पे लिखकर रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन इतना ये इशू बनाया जा रहा है कि भाई ये नहीं होगा, भाई वो नहीं होगा। देखो, आज जो एक बुरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई हम एशिया कप के लिए, जो हॉकी का एशिया कप है उसके लिए अपनी टीम भारत नहीं भेज रहे। इवन जो भारतीय गवर्नमेंट है उसने वीजे के लिए भी कहा था कि हम जारी कर देंगे वीजा, लेकिन कल वजीर खेल है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि भाई जिस तरह से मामला चल रहे हैं, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रही है, हम ये नहीं करेंगे। तो ये चीजें जो है वो थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही है, और यही अब लग रहा है कि जो एशिया कप है उसका फ्यूचर भी, चाहे आप भारत की मीडिया की ईगो की बात करें, चाहे पाकिस्तान की ईगो की बात करें, ये ऐसा लग रहा है कि ये ईगो शायद आपके एशिया कप के आड़े हाथों आ जाए। अभी तो बीसीसीआई का सपोर्ट कर रहे हैं, चलो ये 3-4 जो हमने बोर्ड्स बताए हैं, मेंबरान्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, फिलहाल तो ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये आप कहीं और करवा लो मीटिंग। अब ये ना हो कि, क्योंकि देखो अली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे इजाजत नहीं दी है। इवन बीसीसीआई का आज भी स्टेटमेंट आया था कि हमें हमारी हुकूमत ने ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप एशिया कप ना खेलो, लेकिन फिर ये भी तो है कि क्या बोल दिया कि खेलो, तो नहीं, ये भी नहीं बोला कि आप जो है वो खेलो। तो चीजें अभी जो है वो बस कॉम्प्लिकेटेड और गिच में चल रही हैं। और ये 24 जुलाई को जो मीटिंग होनी है, आई थिंक मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि मीटिंग ढाका में अब नहीं होगी। चले उम्मीद करते हैं आज का अभी बात है। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं होगा कि ये ढाका में, पॉसिबल है कि शायद ये मीटिंग जो है वो ये ढाका में ना हो, क्योंकि इस टाइम मेरे सामने सिंपल वो एसीसी के भी प्रेसिडेंट है। सिंपल ये बात है कि हमेशा से मीटिंगें दुबई में होती हैं, जो सबके लिए आसानी भी होती है, सारे आते हैं दुबई में मीटिंग करते हैं और निकल जाते हैं। वहां पर आईसीसी का भी मेन हेड ऑफिस है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी हेड ऑफिस आपने दुबई में रखा हुआ था, आप सिंगापुर में भी करवा सकते हो। ये ढाका ढूका रखने की जरूरत ही क्या है? और वैसे भी कहा जा रहा है कि पास में भी ढाका में कोई मीटिंग नहीं हुई, बहुत टाइम के बाद रखी गई है। तो चलो, और बाकी T20 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के लिए जो है वो इटली क्वालिफाई कर चुका है, इटली के साथ एक और मुल्क ने भी क्वालिफाई कर लिया है, तो पहली बार आपको इटली भी वर्ल्ड कप खेलता हुआ दिखेगा। देखिए, बड़ी हिस्टोरिक मूवमेंट है, और ये है कि इटली T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर गया। ये बहुत बड़ी खबर है। और आज जो मैच खेला गया यूरोप का आईसीसी का पोल था, उसका आखिरी मैच था इटली और नीदरलैंड का। अगर नीदरलैंड मार्जिन से ये मैच जीत जाती तो इटली बाहर भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि नीदरलैंड को चेस करने के लिए नहीं, क्लोज चेस हुआ है ये, जिसकी वजह से इटली मैच हार गई। लेकिन इटली और नीदरलैंड, ये दोनों वो टीमें हैं जो T20 वर्ल्ड कप 2026 जो भारत और श्रीलंका में होना है उसमें क्वालिफाई कर गई। ये हिस्टोरिक मूवमेंट है, पहली बार हम देखेंगे कि इटली T20 वर्ल्ड कप खेल रही होगी। भाई, ये एक अपने में एक मिसाल कायम की है। इसके अलावा 32 इनकी आईसीसी में रैंकिंग है, और आप देखिए कि उसके बावजूद ये 20 टीमों में शिरकत करने में कामयाब रही है। यूएसए जो पहले वर्ल्ड कप खेला था, पाकिस्तान को भी हराया था, वो सुपर 8 में गए थे, वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। कनाडा की टीम को ऑलरेडी जो है क्वालिफिकेशन कर चुकी है। अभी बाकी भी काफी सारी टीम्स ने क्वालिफाई करना है, लेकिन वो अक्टूबर तक जो है इसके क्वालिफिकेशन राउंड खत्म होंगे एशिया के, जिसमें नेपाल वगैरह यूएई का भी चांस बनेगा। तो अक्टूबर में हमें मिलेंगी बकिया 20 टीमें। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका ऑप्शन ऐप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।